बिग बैंग की घटना कहती है कि एक छोटे से बिंदु में हुए विस्फोट से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसी सृष्टि जो अनंत रहस्यों से भरी है, कण कण में जिसके ईश्वर का वास है, कण कण में जहां भगवत्ता दिखती है। ऐसे रहस्यमयी सृष्टि का निर्माण क्या एक संयोग से हुआ? अगर बिग बैंग के समय पूरी सृष्टि एक छोटे से बिंदु में केंद्रित थी, तो वो बिंदु कहाँ था? वो बिंदु भी तो किसी ब्रह्मांड में होगा। अगर आप पेन से एक छोटा सा बिंदु ड्रॉ करते हैं, तो वो बिंदु भी तो एक कागज पर ड्रॉ करते हैं। क्या आप बिना कागज के या बिना किसी सरफेस के एक बिंदु की रचना कर सकते हैं? अगर ब्रह्मांड बिग बैंग की थ्योरी से घटा, तो वो बिंदु भी तो एक ब्रह्मांड में होगा। अगर आप गहरे में देखेंगे, तो बिग बैंग की घटना खुद एक पैराडॉक्स को जन्म देती है। आपके घर में रखी छोटी से छोटी वस्तु भी संयोगिक नहीं है, इसका निर्माण करने वाला कोई है। 1000 सालों तक भी अगर आप अपने घर को बंद करके रखें, तो इसकी कितनी संभावना है कि एक नया निर्माण वहां हो जाए, जो भौतिकी के नियम से चलता हो, जिस निर्माण में परमात्मा की झलक दिखाई दे, और वो निर्माण सिर्फ संयोगवश हो गया हो, एक विस्फोट से हो गया हो। ऐसा मुमकिन नहीं दिखता। मेरे देखे बिग बैंग की घटना या बिग बैंग का सिद्धांत मानव जाति के दुर्भाग्यपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसने जीवन से सारा रहस्य खत्म कर दिया। आपका जीवन रहस्य विहीन हो गया। इस संबंध में कुछ बातें आपसे करनी है आज। इससे पहले मैं अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, एक दो छोटे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप छोटे थे, आपने अनगिनत प्रश्न अपने माता पिता से पूछे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो शायद निराधार लगे, फिर भी आपने पूछे। पर कभी आपने सोचा कि आप ये प्रश्न क्यों पूछते थे? क्या प्रश्न पूछने का मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठी करनी थी, या कुछ और? मेरे देखे आपके प्रश्न पूछने का मूल कारण था कि आप ताजे ताजे उतरे थे, अभी बिल्कुल नए नए आए थे यहाँ पर। आपको अनुभव था उस परमात्मा का जहां से आप आए थे, और आप जानते थे कि परमात्मा रहस्य नहीं है, रहस्य ही परमात्मा है। आप रहस्य का आनंद लेते थे, हर चीज को रहस्यमयी तरीके से देखते थे। सूरज उगता था, आप सिर्फ देखते थे उसे। एक खिला फूल था, आप उसे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। इसका कुल कारण इतना था कि आप रहस्य में परमात्मा को देख पाते थे। फिर धीरे धीरे हमें अपने सवालों के जवाब मिलने लगे, बने बनाए जवाब मिलने लगे कि बिग बैंग से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, डार्विन के सिद्धांत से हम बंदर से इंसान बने, और ऐसे न जाने कितने जवाब जो हमें समय के साथ मिलते चले गए। फिर जैसे जैसे आपको अपने सवालों के जवाब मिले, आपके रहस्य खत्म होते चले गए। जब भी आप इस सृष्टि को देखते थे, जब भी इस ब्रह्मांड को आप देखते थे, आपको लगता था ये तो बिग बैंग से बना एक ब्रह्मांड है, एक कॉस्मिक घटना का रिजल्ट है। जिस प्रश्न का जवाब आप जान जाएंगे, उसमें तो रहस्य खत्म हो जाएगा।
ऐसे ही धीरे धीरे आपका सारा रहस्य खत्म हो गया। पहले जिस खिले हुए फूल को देखकर आप अनंत में खो जाते थे, अब उस फूल में आपको क्लोरोफिल और कुछ केमिकल्स ही दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जैसे आप बड़े हुए, शायद ऐसा कोई प्रश्न न था जो आपके लिए अनजान था। धीरे धीरे सारी रहस्य की दुनिया खोती चली गई और एक झूठ की दुनिया आपके चारों तरफ निर्मित होती चली गई। आप जिस दुनिया से आए थे वहां रहस्य परमात्मा था और इस दुनिया में रहस्य खो गया, अर्थात परमात्मा खो गया। और जब परमात्मा ही खो गया तो और कुछ खोने को शेष ना रहा। आपसे इन बातों को कहने का मकसद क्या है मेरा? सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि सृष्टि ने रहस्य में ईश्वर को छुपा रखा है। इस रहस्य को आप अनकवर नहीं कर सकते। इस रहस्य को आप रेडीमेड जवाबों से जान नहीं सकते। बिग बैंग जैसी थ्योरी ने हमारे क्रमिक विकास का, हमारे बौद्धिक विकास का और हमारे आध्यात्मिक विकास का जितना नुकसान किया है, इतना नुकसान शायद किसी और चीज ने नहीं किया। वापस उस परमात्मा को पाने के लिए आपको इस जीवन में छोटे छोटे रहस्य को फिर से ढूंढना होगा, फिर से अनलर्न करना होगा, फिर से सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। और एक बात ध्यान रखें, सीखना आसान है, भूलना कठिन है। इसलिए उस परमात्मा की डगर एक तरफ तो बहुत आसान है क्योंकि कुछ सीखना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, और दूसरी तरफ उतनी ही कठिन है क्योंकि जानी गई चीज को भुलाना उतना ही कठिन है। अपने जीवन में छोटे छोटे रहस्य को ढूंढना प्रारंभ कीजिए। रेडीमेड जवाबों से असंतुष्ट होना सीखिए और किसी और से नहीं, खुद से प्रश्न करना सीखिए। कहां से हमारी उत्पत्ति हुई? क्या है ये सृष्टि? क्या है ये ब्रह्मांड? आपके मन में जितने भी सवाल आते होंगे, उन सब का कोई न कोई जवाब आपके पास है। जिस दिन ये जवाब गिर जाएंगे और आपको इन सवालों में सिर्फ रहस्य नजर आएगा, उस समय शायद आप उस ईश्वर के साथ एक हो पाएंगे। शायद आप भी समाधि में लीन हो पाएंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हमेशा आप अपनी बात बिना कंक्लूड किए क्यों खत्म कर देते हैं? ये तो बिल्कुल ओपन एंडेड सी डिस्कशन लगती है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह पाता हूं, जीवन ही ऐसा है। आपका सत्य आपका है, आपको आपका सत्य खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको सिखाने नहीं, जगाने आया हूं। आपके मन में रहस्यों के बीज छोड़ने आया हूं। जिस दिन ये रहस्य के पौधे जन्म लेंगे आपके भीतर, आपको आपका सत्य मिल जाएगा। ऐसे ही ये जीवन रेडीमेड उत्तरों के कारण परमात्मा विहीन हो गया है। मैं आपको और कोई रेडीमेड उत्तर नहीं देना चाहता। आपको आपका सत्य ढूंढना होगा। आपको नींद से जागना होगा। आपको उस रहस्य को ढूंढना होगा जो रहस्य आपने बचपन में खो दिया। कभी आपने सोचा, एक बहुत साधारण सा सवाल है, इतना साधारण कि आप शायद इसे सवाल समझे भी ना, परंतु अगर जिस दिन आप इसे एक सवाल समझ लें और जिस दिन आपके भीतर ये सवाल एक बीज बनकर रह गया, उस दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में आपको अपने होने का एहसास कैसे होता है? आप क्यों सिर्फ अपने शरीर को जान पाते हैं?
आपके पास जो सेंसेस है ये बाहर की ओर देखती है। कभी आपने जाना कि इन सेंसेस को देखने वाला कौन है? आप बंद आंखों से भी जान पाते हैं अपनी आंखों को। आंखें तो बाहर देखती है, पर इन आंखों को जानने वाला कौन है? कौन है जो आपको इस भीड़ से अलग करता है? कैसे जानते हैं कि ये शरीर श्वास ले रहा है? क्यों आपको किसी और शरीर के श्वास लेने का अनुभव नहीं होता? कैसे आप भूल गए उसे जो आप हैं? मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको शांत बैठकर एक बार सोचना है कि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस जो पूरे संसार को हमें दिखाते हैं, इस इंद्रियों को महसूस करने वाला कौन है? आप कहेंगे हमारा मन है जो इसे महसूस करता है। मन क्या है? मन तो विचारों का संग्रह है। मन तो वो है जहां नए विचार जन्म लेते हैं। मन तो वो है जहां आपके विचार प्रोसेस होते हैं। मन तो वो है जहां उन विचारों से एक नया विचार जन्म लेता है। पर इस मन को जानने वाला तो कोई है जो जानता है कि आप में विचार चल रहे हैं। सोच कर देखिए कभी इसे। आप जानते हैं आपके शरीर में 7 वर्षों के उपरांत कोई भी सेल वो नहीं रहता जो आज आप में है। 7 वर्षों में ये शरीर आपके पूरे सेल्स को बदल देता है। आपका शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। सेल्स से मिलकर टिश्यूज और उससे ऑर्गन्स, और आपका फिर पूरा ये ऑर्गन सिस्टम बना है। और ये सेल हमेशा अपने आप को रिन्यू करता रहता है। आप जब छोटे थे तब भी आप इस शरीर को जानते हैं, और आज आप बड़े हो गए तो भी आप इस शरीर को जानते हैं। उस समय से लेकर अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो वही है आप में। आप तो उस बहती नदी के जैसे हैं जिसमें अगर आप उतरे तो दोबारा उसी नदी में नहीं उतर पाएंगे। पानी का एक कतरा भी अब वही नहीं रहेगा जो पहले था। आपका शरीर भी एक समय के उपरांत बदल जाता है, पर उस बदलाव में कुछ तो है जो नहीं बदलता है। उसे जानने का नाम ही धर्म है। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक बीज है। हमने अध्यात्म में मंत्रों को बीज कहा है, बीज मंत्र कहा है। इसका अर्थ इतना है कि ये मंत्र आप में बीज के जैसे रहेंगे और एक दिन धर्म का पौधा बनकर प्रकट होंगे। मेरे देखे, जब भी आप उसे ढूंढेंगे जो आपको जानता है, उसे ढूंढेंगे जो आपके विचारों को देख रहा है, उसे ढूंढेंगे जो आपके इंद्रियों को देख रहा है, आप पाएंगे कि आपका ध्यान आपकी दोनों आंखों के बीच में, जिसे हमने त्रिनेत्र कहा है या पिनियल ग्लैंड कहा है, वहां पर यह ध्यान एकत्र हो रहा है। मेरा अपना अनुभव है कि जिस प्रकार आप प्रकाशित चीजें देखते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आप किसी भी वस्तु को उसके इमेज रूप में अपने भीतर देखते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा भी प्रतिपल आपके भीतर प्रकाशित हो रहा है।